डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन हुआ तैयार। पीएम मोदी 1 नवंबर को करेंगे लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया तैयारियों का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार। प्रदेश में जल्द कानून होगा लागू। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में शांति रखने के लिए हर कदम उठाएगी सरकार। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भूपति ने हथियार डाले। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था भूपति। महाराष्ट्र में भूपति समेत 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कबीरधाम में गोंडवाना समाज और भीम आर्मी का प्रदर्शन। पूजा स्थल विवाद और दुष्कर्म मामलों पर विरोध हुआ तेज। कामठी में 15 मुद्दों को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ। दुर्ग में रिसामा गांव के स्कूल में तालाबंदी। ग्रामीण ने कहा, 15 दिनों से कोई पढ़ाने नहीं आया। शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और अब रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए कि परफॉर्मेंस न दिखने पर सख्त कार्रवाई होगी और कुछ कमियों को दुरुस्त करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही एक सख्त कानून लाया जाएगा। नक्सलवाद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर की जनता और नक्सलियों के बड़े समूह ने भी अब इसे खत्म करने का मन बना लिया है और समर्पण करने वालों को सम्मान मिलेगा। बिहार चुनाव पर उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पूरी ताकत से जीत के लिए काम करेगी। ले लो तो इनसे। एक कल लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हुई है, मुख्यमंत्री मौजूद थे, आप मौजूद थे, तो जरूरी निर्देश भी दिए गए थे, खासतौर पे नशे को रोकने के लिए, धर्मांतरण के विषय पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर कई नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नई पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। सर, तो इसमें जो चंगाई सभा और धर्मांतरण जैसे मामले होते हैं उसमें काफी माहौल बिगड़ता है, उसको लेकर भी आप लोगों की चर्चा हुई? धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। कांकेर जिला के दुर्गुकोंदल तहसील कार्यालय में नए तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने पदभार ग्रहण किया। तहसीलदार ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की जनता किसी भी शासकीय कार्य के लिए तहसील कार्यालय में आ सकती है और उनके कार्यों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। जानकारी के अनुसार तहसीलदार कुलदीप ठाकुर इससे पहले पखानजोर तहसील कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्षेत्र के ग्रामीण अक्सर शासकीय कार्यों के लिए तहसील कार्यालय आते हैं। अब यह देखना होगा कि नए तहसीलदार के नेतृत्व में कार्यों का निराकरण समय पर और प्राथमिकता के अनुसार होगा या नहीं। जैसे कि आज मैंने दुर्गुकोंदल तहसीलदार का पदभार ग्रहण किया है, मेनली फोकस रहेगा कि राजस्व प्रकरणों का समय पे निराकरण हो, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर तहसील कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और
अन्य जो मिसलेनियस वर्क है रेवेन्यू के, वो सभी समय समय पर किया जाएगा, यही पूरी कोशिश है। जैसे कि आज मैंने दुर्ग पंचायत का तहसीलदार का प्रभार बेमेतरा की बालिकाओं ने 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। भिलाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में बेमेतरा की 19 बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें से 17 खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिलाया। देश के 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ियों के बीच ये जीत बेमेतरा के लिए गौरव का क्षण रही। जिले में लौटने पर गतका संघ के अध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में परशुराम चौक पर विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। नगरपालिका पार्षद रश्मि मिश्रा ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और हम भिलाई गए थे नेशनल चैंपियनशिप में, और हम बेमेतरा से 19 बच्चे गए थे, जिसमें 17 मेडल्स आए हैं, और जिसमें से 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 6 ब्राउन्स मेडल है। और वहाँ बहुत अच्छा सा प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो गतका संघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने नेशनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि बच्चों ने बताया और जानकारी जो मिली है, कल रात से ही बधाई हमें मिल रही है, जिसमें हम 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित 17 मेडल जो हमारे बच्चों ने वहां से जीत करके लाया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 19 बच्चों में से 17 बच्चों ने मेडल जीता, और हमारा लगातार प्रयास रहता है कि उन बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, खेल से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं वो होते रहे। तो हमारे जो कोच हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। सारे बच्चे बेमेतरा जिले से नेशनल खेल के आए हैं, और इनमें से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रास मेडल जीत के आए हैं। हमें बहुत गर्व हो रहा है, बेमेतरा जिले की बच्चे नेशनल में 17 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनके कोच को बहुत बहुत बधाई देती। और हम भिलाई गए। कांकेर जिले में पखानजूर शराब दुकान एक बार फिर विवादों में है, जहां ग्राहकों से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें अधिक दाम देकर शराब खरीदनी पड़ रही है, लेकिन वो ज्यादा विवाद नहीं करते। ये दुकान पहले भी कीमतों को लेकर विवादों में रही है। हैरानी की बात यह है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे दुकान के कर्मचारियों के हौसले बुलंद है और वो मनमानी कर रहे हैं। और ये 30 रुपये करके दिया। हमेशा लेते रहते हो आप यहाँ? नहीं, आज मेहमान आए हैं इसलिए 200 दे रहा हूँ। अभी दो उधर आनिमा 130 रुपया। ठीक। और ये 130 रुपये करके दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को सजगता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि ब्यूरो गुणवत्ता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसी बीच सीएम साय ने बताया कि 1.5 करोड़ के इनामी समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसे उन्होंने जवानों की सफलता बताया। उन्होंने केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा दूर होगी। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा, तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। अब देखिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।